हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्पेक्ट्रम एडु वर्ल्ड में स्वागत है। दोस्तों आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं जानवरों पर आधारित प्रश्न। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जानवरों पर आधारित प्रश्न परीक्षा में एक कन्फर्म पूछा जाता है और ऐसे सवालों को हम आसानी से लगा लेते हैं। दोस्तों एग्ज़ाम में करता क्या है कि इसमें पैर और सिरों की संख्या देता है और यह सवाल 4 पैर और 2 पैर वालों पर बेस्ड होता है। तो 4 पैर और 2 पैर वालों को हम आसानी से कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये आइए देखते हैं। तो जैसे दोस्तों हमने एक सूत्र लिया है 4 पैर वालों की संख्या। 4 पैर वालों की संख्या का मतलब कुल पैरों की संख्या माइनस 2 गुणे सिरों की कुल संख्या बटे 2। इस सूत्र से हम 4 पैर वालों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। इसी तरह दूसरा सूत्र है 2 पैर वालों की संख्या, सिरों की संख्या माइनस 4 पैर वालों की संख्या। तो दोस्तों ऊपर वाले सूत्र से हम पहले 4 पैर वालों की संख्या निकाल लेंगे और नीचे वाले सूत्र से 2 पैरों की वालों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ आपको बता दें कि यह सवाल जो होता है वह सिर और पैर दिया जाता है, उसके आधार पे 4 पैर और 2 पैर वाले दिए जाते हैं। कभी कभी सवाल में 2 पैर वाले या 4 पैर वालों की संख्या के साथ साथ उनकी कई प्रजाति यानी कई जातियां हो सकती हैं। तो इसके आधार पे हम सवाल देखिए कैसे लेके आए, कैसे लगाते हैं, ये देखिए। तो दोस्तों जैसे पहला सवाल देखा जाए, प्रश्न में दिया है कुछ गणेरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। कुछ गणेरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 260 पैर तथा उनके सिरों की कुल संख्या 80 हो तो भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों जैसे आपके माइंड में ये बैठ जाए, सूत्र तो याद ही है, सिरों की 4 पैर वालों की संख्या हमें सबसे पहले निकालनी होगी। अगर हमें कुल सिर और कुल पैर पे ज्ञात है तो दोस्तों आइए देखते हैं कि कुल पैर पता है 260, कुल सिरों की संख्या 80। तो आपको पता है सूत्र की 4 पैर वालों की संख्या यानी 4 पैर वालों की संख्या क्या होगी। 4 पैर वालों की संख्या अगर हमें ज्ञात करना हुआ तो कुल पैरों की संख्या यानी 260 दिया है और 260 माइनस क्या करना है, सिरों की संख्या का दूना यानी 2 गुणे 80 सिरों की संख्या दिया है बटे 2। तो यानी सीधा हो जाएगा यहाँ से 260 माइनस 80 दूना 160 यानी 260 माइनस 160 बटे 2 बराबर हो जाएगा, यहाँ से घट जाएगा तो 260 में 100 बटे 2 बराबर 50। यानी इस तरह से 4 पैर वालों की संख्या क्या हो गई 50। अब दोस्तों जरा देखिए, एक गणेरिया है और एक भेड़े हैं। तो यानी ये गणेरिया और भेड़ें एक साथ हैं, उनके सिरों की संख्या 80 और पैरों की संख्या 204 है। तो इस तरह से हम देखें अब क्या पूछा है, तो भेड़ों की संख्या ज्ञात करना है। तो भेड़ें कै प्रकार पैर वाली हैं, 4 पैर वाली हैं। इस तरह से अब हम ज्ञात कर सकते हैं 4 पैर वालों की संख्या यानी 50 आई। यानी भेड़ों की संख्या कितनी हुई, भेड़ों की संख्या बराबर 50। अब अगर दोस्तों अगर हमसे ये कहा जाता कि 2 पैर वाले यानी गणेरिया कितने थे, तो दोस्तों ये देख लीजिए 80 कुल सिरों की संख्या थी, इसमें से 50 घटा देते यानी 30 आ जाता, तो 30 हो जाते गणेरिया। यानी कुल मिला के वहाँ क्या है 30 गणेरिया हैं और 50 भेड़ें हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सवाल में केवल सिर और पैर देखें, संबंधों के आधार पे उनकी सहायता से हम ज्ञात कर लेंगे। आइए दोस्तों दूसरा सवाल देखा जाए। दूसरे सवाल में दोस्तों हम देखते हैं जैसे कि दूसरे सवाल में देखें दोस्तों, एक पेड़ पर कुछ मैना बैठी है, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 35 तथा पैरों की कुल संख्या 90 हो तो मैनों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी सिरों की कुल संख्या 35, पैरों की कुल संख्या 90 है। अब दोस्तों ये देख लीजिए कि यहाँ सिरों की संख्या 35, पैरों की संख्या 90, तो हम पहले क्या ज्ञात कर लें 4 पैर वाले। 4 पैर वाले, तो 4 पैर वाले क्या हो जाएंगे दोस्तों, कुल पैरों की संख्या 90 माइनस कुल सिरों की संख्या 35, 2 गुणे 35 बटे 2। ठीक, यानी कुल पैरों की संख्या माइनस 2 गुणे सिरों की कुल संख्या बटे 2। अब यहाँ से देखेंगे 90 माइनस कितना हो जाएगा 70 बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से आ जाएगा 20, 20 2 से भाग दे देंगे आ जाएगा 10। यानी कहने का मतलब है कि 4 पैर वाले कितने हैं 10 हैं। तो अब
यहाँ पूछा क्या है ये देखना है। यानी यहाँ पूछा है कि एक पेड़ पर कुछ मैना बैठी हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं। यानी मैना है 2 पैर वाली, बकरियां हैं 4 पैर वाली। तो 4 पैर और 2 पैर वाले हैं, तो 4 पैर वाले कितने हो गए 10। तो यानी मैना कितने, बकरियां कितनी हो गई 10। और पूछा कितना, मैनों की संख्या। यानी मैना कितनी है, मैना की संख्या क्या निकलेगी। तो आप ये जान लीजिए सिरों की संख्या कितनी है 35, माइनस उसमें से 4 पैर वाले कर देंगे, आ जाएगा कितना 25। यानी 25 जो है वो मैना है, 10 बकरियां हैं। अगर दोस्तों हम ऐसे देखें तो 25 ना 10 35 सिर हो गए। अब 25 मैना, 25 दूना 50 है। फिर उसके बाद 10 चौक को 40, 50 40 90 पैर हो जाएंगे और 35 सिर हो जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों इसके आधार पे हम केवल सवाल देखते ही देखें पैरों की संख्या और सिरों की संख्या क्या दिया, उसके आधार पे हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। आइए दोस्तों आगे चलते हैं, अगला सवाल लगाते हैं। आप देख रहे हैं सवाल, तीसरा सवाल है, भेड़ तथा गणेरियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। देखिए सवाल थोड़ा सा घुमा रहा है दोस्तों। भेड़ तथा गणेरियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। यानी यहाँ देखिए पैर कितने हैं, पैर जो हैं कुल 16 हैं, सिर कितने हैं, सिर दिया नहीं है। अब ये जान लीजिए कह रहा है कि जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। यानी ये जो समूह में पैर दिया है वह सिर से 10 अधिक है। यानी 16 में से अगर हम 10 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 6। यानी सिरों की संख्या कितनी है 6, पैरों की संख्या कितनी है कुल 16 है। तो इस तरह से अब हमें सिर और पैर थोड़ा देखिए घुमाया दोस्तों। भेड़ तथा गणेरियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। तो अगर 6 सिर है, 6 से 10 अधिक 16 पैर आ गया। यानी इसको हमने घटा के निकाल लिया। इसमें भेड़ों की संख्या, 4 पैर वालों की संख्या, भेड़ कितने हैं 4 पैर वाले, गणेरिये होंगे 2 पैर वाले। तो भेड़ों की संख्या बराबर 4 पैर वालों की संख्या, यही ना। तो भेड़ों की संख्या हम डायरेक्ट निकालते हैं। भेड़ों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए पैरों की संख्या 16 माइनस 2 गुणे सिरों की संख्या 6/2 बराबर 16 माइनस 12/2 बराबर कितना आ जाएगा 4/2 बराबर 2। यानी भेड़ों की संख्या कितनी मिली 2। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा ए, यानी ये 2। क्लियर है। इसी तरह दोस्तों आइए आगे चलते हैं। देखें, एक चिड़ियाघर में चूहे, कबूतर और हंस। देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि 3 चीज़ें आ गई। एक चिड़ियाघर में चूहे, कबूतर और हंस हैं। यदि कुल 90 सिर तथा कुल 224 पैर हैं तो कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि कबूतर अनुपाते हंस क्या है 3:1 हो तो। अब दोस्तों देखिए कैसे इस सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ कबूतर आपका क्या है 2 पैर वाला, हंस क्या है 2 पैर वाला है, उस चूहा क्या है 4 पैर वाला है। तो पहले हम चूहा को अलग करें कबूतर और हंस को, क्योंकि कबूतर और हंस में देखिए यहाँ अनुपात दिया है तो अनुपात के आधार पर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम चूहे को अलग करें, यानी चूहे कितने हैं, चूहे की संख्या निकालना होगा। तो क्या हो जाएगा कुल पैरों की संख्या 224 माइनस कुल 2 गुणे कुल सिरों की संख्या 90/2। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ 224 माइनस 9 दूना 18 180/2 बराबर क्या हो जाएगा 224 में से 180 घटा देंगे तो आ जाएगा 44। कितना आएगा दोस्तों 24 और 20 इससे बचेगा, यानी 44/2 बराबर 22। यानी सिरों चूहे की संख्या कितनी हो गई दोस्तों 22 हो गई। अब जरा देखिए जब चूहे 22 हो गए तो कबूतर और हंस 2 पैर वाले हैं। तो यानी कबूतर और हंस मिलकर कितने होंगे, यानी कबूतर प्लस हंस बराबर क्या होगा, ये कुल सिरों की संख्या 90 है। 90 में से अगर हम 22 चूहों की संख्या घटा देते हैं कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा। यानी 68 क्या हो गए कबूतर और हंस। लेकिन दोस्तों हमसे पूछ रहा है कि कबूतरों की संख्या, क्या पूछ रहा है कबूतरों की संख्या। तो कबूतरों की संख्या ज्ञात करना है और कबूतर और हंस 3:1 में है। यानी अगर कबूतर 3 है तो हंस कितना है 1 है। इस तरह से
कबूतरों की संख्या यानी कबूतर अनुपाते हंस कितना अनुपात दिया है 3:1। तो आगे हम देखेंगे कबूतरों की संख्या। तो दोस्तों इसके लिए आपको अनुपाती योग पता होगा। जैसे अब हम देखें कुल क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, कबूतरों की संख्या। कबूतर का अनुपात कितना 3, 3 को ऊपर रखे बटे ये कुल संख्या 68 है, कबूतर और हंस इनके योग कर देंगे 3 + 1 और गुणे कुल संख्या है कितनी 68। अब दोस्तों ये देखिए क्या हो जाएगा 3 × 1 = 4, 4 से हम अगर काट देंगे इस 4 होगा। अब इस 4 से अगर हम काट देते हैं 17 × 4 = 68 और टोटल 17 × 3 = 51। तो कबूतरों की संख्या कितनी हो गई 51 हो गई दोस्तों। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कुछ सवालों में सीधा दे के फिर अनुपात देता है, यानी यहाँ कबूतर और हंस 2 पैर वाले 2 दे दिया, तो इसको आप बहुत ध्यान से पढ़कर हल करिएगा। आइए दोस्तों कुछ और देखते हैं। अगला सवाल, कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो तो बताएं कि घोड़े कितने हैं। दोस्तों यहाँ देखिए कुछ आपको समीकरण के आधार पर सेट करना होगा। अब जैसे सूत्र आपका पता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें कई चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं कि सवाल का क्या रहा है, क्योंकि आज का जो दौर आ गया है वो सूत्र और ट्रिक्स है बहुत नहीं रह गया है, तो इसलिए कुछ हमें अपना दिमाग लगाना है। दोस्तों कह रहा है कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी। तो मान लीजिए कि घोड़े कितनी संख्या में हैं, घोड़े मान लीजिए x हैं और उतनी ही संख्या में आदमी, यानी आदमी कितने हैं तो x ही होंगे, क्योंकि उतनी ही संख्या में हैं तो घोड़े x हैं तो आदमी भी उतनी संख्या में x हैं। फिर कह रहा है कि आधे मालिक, यानी आधे जो आदमी हैं वह क्या है मालिक हैं, तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं। यह ध्यान दीजिएगा घोड़ों, यानी घोड़ों पे बैठने वालों की संख्या कितना है x/2, जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यानी घोड़ों का नेतृत्व करके चलने वालों की संख्या x/2, क्योंकि टोटल आदमी x हैं तो आधे जो हैं ये घोड़ों पर बैठे हैं और आधे जो हैं चल रहे हैं। इस तरह से ये देखिए अब आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद चल रहे हैं, यदि ज़मीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो तो दोस्तों देखिए जो बैठे होंगे वो ज़मीन पर नहीं चल रहे होंगे तो उनके पैरों की संख्या यहाँ नहीं होगी, है ना। यदि ज़मीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो तो बताएं कि घोड़े कितने हैं। तो यहाँ इनकी टांगों की संख्या होगी नहीं, तो यानी टांगों की संख्या किसकी होगी, घोड़े की होगी, यानी x की टांगें होंगी और प्लस चल रहे हैं x+2 की टांगें होंगी, यही ना, यानी घोड़ों की टांगें प्लस इनकी। तो एक घोड़े की कितनी 4 टांगें होंगी हैं 4, तो इसलिए 4 गुणे x हो जाएगा। अब प्लस आदमी की कितनी टांगें होती हैं 2, तो x/2 गुणे 2। तो इस तरह से ये बराबर किसके है, टोटल पैरों की संख्या 70 है। अब यहाँ हम 70 कर देंगे। अब दोस्तों देखिए कि x घोड़े की संख्या थी और एक घोड़े के पास 4 पैर होता है, तो इसलिए ज़मीन पर 4 पैर चलेंगे 4x हो जाएगा प्लस। तो दोस्तों ऐसे सवालों को देखें हम कि यहाँ पे अब हमें पैरों की संख्या घोड़ों की मिल गई, आदमी की मिल गई, जो चल रहे हैं अब 70 है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या हो गया 5x। कितना हो गया 5x, 5x बराबर 70 हो गया। x बराबर मिल गया क्या 70/5। तो दोस्तों ये देखेंगे क्या हो जाएगा 14×5 = 70, यानी टोटल घोड़ों की संख्या कितनी हो गई, क्योंकि घोड़ों की संख्या हमने x लिया है और घोड़ों की संख्या पूछा है, यानी घोड़ों की संख्या कितनी हो गई 14 दोस्तों। तो इस तरह से कभी कभी सवाल जो है ऊपर के सूत्र से अलावा हमें दिमाग से लगा लेना है। तो इस तरह से दोस्तों आप कोशिश करिए कि जानवरों पर आधारित सवाल आसानी से सेट हो जाए और दिमाग का प्रयोग करके लगाते रहिए। कोई समस्या हो उसको बताते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिए, कमेंट करिए। दोस्तों हैव ए नाइस डे, थैंक यू।